जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इंटैक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इसका सही जवाब है 500 साल। यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं हम इंटैक की एक खोज में ये मंदिर मिला है। इंटैक क्या है? इंटैक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंटैक का जो है उसको स्थापित किया गया था साल 1984 में 1984 में, और ये एक गैर सरकारी लाभकारी संगठन है और जो कि भारत की विशाल प्राकृतिक निर्मित और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण में अपने सदस्यों को इसको शामिल करता है ये। और अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें ओडिशा स्थित ये महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है किसको? इंटैक को। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें नदी घाटी में मौजूदा ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी। और उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटैक के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर ये माना जा रहा है और करीब 500 साल पुराना इसको बताया जा रहा है और हाल ही में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। अब तक इंटैक ने दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है 65। ये अब तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और ये आपको ध्यान देना है कि इंटैक है ये, और इसने ही ये पता लगाया है कि ये 500 साल मंदिर जो है वो डूबा हुआ मिला है ओडिशा में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वसंत राय जी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय का शनिवार को निधन हो गया और 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 277 रन बनाए थे। उनका जो उच्चतम स्कोर था वो था 68 रन्स। राय जी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर किया था। वे पेशे से अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। अब यहाँ पर जो डेट्स आपको इनके बारे में याद रखनी है तो ये याद रखिएगा। उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1920 को। कहाँ हुआ था? वडोदरा में हुआ था। और कब उनकी मृत्यु हुई, कब देहांत हुआ? तो 13 जून को हुआ उनका देहांत। 2020 साल था, उनकी उम्र 100 थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, उन्होंने इसी साल 100वां जन्मदिन मनाया था और उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी बर्थडे पर मास्टर ब्लास्टर जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, साथ ही साथ उनके ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व कप्तान रहे हैं स्टीव वॉक, वो केक लेकर पहुंचे थे और उन्होंने एक तस्वीर भी साझा करी थी। तो 100 साल उन्होंने कंप्लीट किए थे साल 2020 में। और अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि उनके निधन के बाद अब जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर जो हैं वो न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस हैं, जिनका जन्म हुआ था 1 मई 1920 और उनका नाम क्या था? एलन बर्गेस। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सवाल है कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 14 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है तो आपको बता देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। आपको यहाँ पर ये एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, एकदम याद करके रखनी है, लिख लेना है कि कार्ल लैंडस्टीनर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था। तो ये आपको एक नाम है जो हमेशा अपने दिमाग में रखना है। किसने आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम से अवगत कराया? तो उनका नाम है कार्ल स्टीनर। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि 14 जून को उनका जन्मदिन होता है। यहाँ पर हमने आपको लिखकर भी बताया है। तो 14 जून को उनका जन्मदिन होता है और विश्व रक्तदान दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जो है साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आपको इस सवाल में से 3 मुख्य चीज़ें याद करनी है। एक तो ब्लड ग्रुप सिस्टम से किसने अवगत कराया? तो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। और कब होता है ये विश्व रक्तदान दिवस? 14 जून को होता है। और आपको ये याद रखना है कि जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 को मिला था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शंस में से इसका जो सही जवाब है वो है M.A. जूची गुलजार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 7 जुलाई 1926 को जन्मे गुलजार दहलवी पहले दिल्ली में रहते थे और उन्हें जो है उर्दू शायरी और साहित्य के योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री जो है वो भारत सरकार के द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। ये वो सम्मान है और भारत के नागरिकों पुरस्कारों के पदानुक्रम में अगर ये देखें तो चौथा ये पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। चौथा पुरस्कार इसको माना जाता है। उर्दू शायरी और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार दहलवी का जो असली नाम है वो है आनंद मोहन जोशी। तो यहाँ पर जैसे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने लिखकर बताया हुआ है M.A. जोशी। तो इनका नाम जो है M.A. जोशी था और इनको गुलजार दहलवी के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये दिल्ली में रहते थे। और ये इनका जो पूरा नाम है उसको आपको ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम है आनंद मोहन यानी कि A.M. जोशी और लिखते थे जिस नाम से गुलजार के नाम से लिखते थे और गुलजार दहलवी इनको भी कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि RBI ने कानपुर में स्थित जो बैंक है इसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, उसकी जो हालत थी, वित्तीय हालत थी, वो काफ़ी कमज़ोर थी। उसके वजह से ये 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से उस पर रोक लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें कहा गया कि इस सहकारी बैंक से किसी भी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। और आपको यहाँ पर ये ध्यान होगा कि RBI ने इससे पहले जो है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आपने ध्यान से देखा होगा PMC बैंक की जो प्रॉब्लम थी वो सामने आई थी। मुंबई में काफ़ी लोग परेशान थे, महाराष्ट्र में काफ़ी लोग परेशान थे और इस पर भी इस तरह की कार्रवाई RBI कर चुका है। और अब PMC बैंक को अगर देखें तो 6 महीने का प्रतिबंध उस पर लगाया था, उसके बाद 3-3 महीने करके बढ़ता गया। फिलहाल PMC बैंक अगर देखें तो 22 जून 2022 तक प्रतिबंध उस पर लगा हुआ है। और अब उसी तरह से पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो कि कानपुर बेस्ड बैंक है उस पर भी इसी तरह का जो है वो सख्ती लागू की गई है RBI की तरफ से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है वो है कैथी ल्यूडर्स। आपको यहाँ बता दें दोस्तों कि नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। वे साल 1992 से नासा के साथ जुड़ी हुई हैं। कैथी ल्यूडर्स ने साल 1992 में 1992 में
नासा का वो हिस्सा बनी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की ISS तक की उड़ान का प्रबंधन देखा जो है, और दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाले पहली निजी व्यावसायिक उड़ान थी। और ISS यहाँ पर आपको बता दें तो कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है एक भेजा गया है विमान, जहाँ पर 2 जो नागरिक थे वो भेजे गए हैं, अमेरिकी नागरिक थे नासा की तरफ से। आपको इसके बारे में अगर जानकारी और चाहिए तो आप हमारे वीडियोस को देखते ही हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? तो इसका जो जवाब है वो है सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 के दिन अपने घर में सुबह के वक्त खुदकुशी कर ली। और मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखें तो सुशांत सिंह जो है काफ़ी लंबे से डिप्रेशन के शिकार थे, और बताया जा रहा है रिपोर्ट के अगर हम हिसाब से देखें तो उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर एक पोस्ट डाली थी 3 जून 2020 को, जिसमें उन्होंने अपनी माँ की एक फ़ोटो जो है उसको शेयर किया था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टिंग से करी थी, और उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम का एक धारावाहिक किया था। उसके बाद एकता कपूर का जो एक सीरियल था जिसका नाम है पवित्र रिश्ता, वहाँ से उनको पहचान मिली थी। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्में भी करी। लास्ट उन्होंने जो फिल्म करी वो फिल्म थी छिछोरे, उसमें काफ़ी उनका रोल सराहा गया था। इसके अलावा केदारनाथ उन्होंने करी, और इसके जो एक बड़ी फिल्म जिसको कहा जा रहा है कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया, MS धोनी पर जो रीमेक बनी थी, उस फिल्म को करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे और बॉलीवुड में काफ़ी एक चमकता सितारा थे। लेकिन बहुत ही दुखदायक खबर है ये कि 14 जून 2020 के दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और वो अब नहीं रहे। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है रंजीत कुमार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग और योगदान और उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। वे लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 22 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून या फिर 10 मई। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।